इस स्मॉल कैप ने पिछले एक साल में 228% और लास्ट 5 सालों में 6,676% रिटर्न दिए। यानी अगर जुलाई 2019 में इस शेयर में आपने 10,000 लगाए होते तो आज ये 6,90,000 रुपये बने होते, और अगर 1 लाख लगाया होता तो ये आज 70 लाख रुपये बने होते। हम कर रहे हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से एपीआईज बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी गुजरात थीमस बायोसिन लिमिटेड की। जीटीबीएल को साल 1981 में एक ज्वाइंट सेक्टर कंपनी के रूप में 2 कंपनियों जीआईआईसी लिमिटेड और किमोसन प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर बनाया था। कंपनी ने अगस्त 1985 में प्रोडक्शन शुरू की थी। लेटर आज जून 1991 में इस कंपनी को 2 कंपनियां, एक युआन ग्रुप जो एक साउथ कोरिया की कंपनी है और फार्मास्यूटिकल बिजनेस ग्रुप इंडिया लिमिटेड के द्वारा टेक ओवर किया गया। साल 2007 से इस कंपनी को एक्टिवली थीमस मेडिकेयर लिमिटेड के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। प्रेजेंटली आप देखें तो मेजर शेयर इस कंपनी के 2 कंपनियों के पास हैं। फार्मास्यूटिकल बिजनेस ग्रुप के पास 47.02% और थीमस मेडिकेयर लिमिटेड के पास 23.19% है। जीटीबीएल एक्चुअली फर्मेंटेशन प्रोसेस से एपीआईज बनाती है। एपीआईज मेडिसिन का वो हिस्सा होता है जो एक्चुअल में बीमारी के एगेंस्ट काम करता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी पर्सन को डॉक्टर बोलता है कि इसका सर दर्द 20 ग्राम नमक खिलाने से ठीक होगा। अगर 20 ग्राम नमक का एक गोला बनाकर डायरेक्ट इसको खिला दें तो यह कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इसको ज़्यादा हार्म कर सकता है। अब हमारे पास एक आइडिया है, हम छोटी छोटी आटे की 5-5 ग्राम की गोलियां बनाते हैं और हर गोली में हम 1 ग्राम नमक डालते हैं। अब हम ऐसी 20 गोलियां बनाकर पेशेंट को देंगे तो इस एग्जाम्पल में इस गोली के अंदर जो 1 ग्राम नमक है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम एपीआई कह सकते हैं। यानी कि एक्चुअल में इस नमक की ही पेशेंट को जरूरत है। रेस्ट 4 ग्राम गोली के अंदर जो आटा है या बाइंडर्स वगैरह हैं उनको टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सिपिएंट्स कहा जाता है। हमारी कंपनी जीटीबीएल मेडिसिन्स के एपीआईज बनाती है और ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसने एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग रिफेम्पाइसिन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। नाउ डेफिनेटली यू विल से कि दिन फर्मेंटेशन क्या होता है। बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम घर पे दही बना रहे हो, तुम थोड़ा योगर्ट कल्चर जो बैक्टीरिया कंटेन करता है फ्रेश मिल्क में डालते हो। बैक्टीरिया जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है फ्रेश दूध को फर्मेंट करके योगर्ट बना देता है। शराब भी ऐसे ही माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन एक्शन से बनती है। इसी तरह जीटीबीएल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करता है एपीआईज बनाने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर और कंट्रोल्ड कंडीशंस में, ताकि मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर हो सके। प्रेजेंटली जीटीबीएल 2 एपीआई के प्रोडक्ट्स बनाती है। पहला प्रोडक्ट है रिफामाइसिन एस या रिफा एस। ये एक बीज का प्रोडक्ट है जो रिफेम्पाइसिन नाम के एंटीबायोटिक के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। रिफेम्पाइसिन का उपयोग होता है कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, लीजियनियर्स डिजीज और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के इलाज के लिए दूसरा प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है रिफामाइसिन ओ या रिफाओ। ये एक और बीज का प्रोडक्ट है जो रिफेक्सिमिन नाम के एंटीबायोटिक की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। रिफेक्सिमिन का उपयोग होता है ट्रेवलर्स, डायरिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए। प्रेजेंटली इस कंपनी के पास 16,000 केजी पर मंथ कैपेसिटी का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वापी गुजरात में है, जिसमें 10,000 केजी रिफा एस और 6,000 केजी रिफा ओ की पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी है। यह कंपनी 90 to 95% अपनी कैपेसिटी को प्रेजेंटली यूटिलाइज कर रहा है
इन APIs को प्रोड्यूस करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कंपनी के पास इस वक्त सिर्फ 2 कस्टमर्स हैं, एक ल्यूपिन लिमिटेड जो लगभग 44% प्रोडक्ट कंपनी से परचेज करता है, और ऑप्ट्रिक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड जो बाकी 56% कंपनी की सेल्स को कंट्रीब्यूट कर रही है। ऑप्ट्रिक्स के साथ टेक और पे एग्रीमेंट हर साल रिन्यू होता है और ल्यूपिन के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी कंसंट्रेशन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए 2 और कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को ट्राई कर रही है, जिसमें से एक तो ऑप्टिमस के साथ रेफा ओ के लिए 5 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैनेजमेंट का लक्ष्य है साल 2025 से एक्सपोर्ट मार्केट से रेवेन्यू शुरू करने का। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट नए प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं दोनों डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स के लिए। कंपनी का अनुमान है कि रिफैक्सिमिन बाई फाइनेंशियल ईयर 2024 में यूरोप के कुछ हिस्सों में लॉन्च होगा और बाकी दुनिया के साथ साथ यूएस में फाइनेंशियल ईयर 2028-29 में लॉन्च होगा। कंपनी मेजरली रिफाबोटिन रॉ मटेरियल यूज करती है जिसको डोमेस्टिकली सोर्स किया जाता है। हालांकि कंपनी के सप्लायर्स भी कंसंट्रेटेड हैं। साल 2023 में टॉप 10 सप्लायर्स से कंपनी ने 83% रॉ मटेरियल परचेज किया था। कंपनी फोकस कर रही है नए प्रोडक्ट्स पर। कंपनी ने बताया है कि वो कार्डिक एंटी इन्फेक्टिव्स जैसे एरियाज में 10 से 12 नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही होगी, जिसमें कंपनी को ऑलरेडी होल्ड है क्योंकि दूसरी कंपनीज ने भी फर्मेंटेशन प्रोसेस ट्राई किया था बट दे ऑल फेल्ड मिजरेबली। GTBL लगभग 200 करोड़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें इंक्लूड है एक नया R&D लैब, फर्मेंटेशन कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान और API ब्लॉक। फर्मेंटेशन कैपेसिटी साल 2025 तक ऑपरेशनल हो सकती है। मैनेजमेंट का कहना है कि नए कैपेक्स का पे बैक पीरियड 3 से 4 साल हो सकता है। कंपनी एक API यूनिट भी एस्टेब्लिश कर रही है जिसके लिए लगभग 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इस यूनिट को साल 2024 के एंड तक ऑपरेशनल किया जा सकता है। साल 2020 से पहले कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी रिफैस के लिए, स्पेसिफिकली ल्यूपिन लिमिटेड के लिए। साल 2020 में ही मैनेजमेंट ने बिजनेस मॉडल बदलने का फैसला किया। अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से अब मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स मॉडल में, जिसके नतीजे में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई। कंपनी ने साल 2020-22 के दौरान रोबोस्ट नंबर्स रिपोर्ट किए। अब कंपनी के टेक्निकली फंडामेंटल्स पर एक नज़र डालते हैं। GTBL ने पिछले साल 228% का रिटर्न दिया है जो मार्केट कॉन्फिडेंस को दिखाता है। हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45% का देखने को मिला और रिटर्न ऑन इक्विटी 33.8% की देखने को मिली, जो इफिशिएंट यूज कैपिटल और शेयर होल्डर इक्विटी को दिखाता है। करंट PE रेशियो 63.7 है जो इंट्रिंसिक वैल्यू 271 से काफ़ी ज़्यादा है। यह दिखाता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है। लो डेट टू इक्विटी 0.01 और मिनिमल डेट 2.77 करोड़ का कंपनी के ऊपर है। मतलब कि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है एंड कंपनी के इंसॉल्वेंट होने के चांसेस नील हैं, जबकि कंपनी के पास हेल्दी रिजर्व्स के 194 करोड़ के और कैश फ्लो भी पिछले कुछ सालों से पॉजिटिव रहा है। कंपनी के अंदर 70.9% स्टेक प्रमोटर्स के पास है। GTBL का PE रेशियो 63.66 है जो न्यूलैंड लैब से 33.25 और आरती ड्रग से 29.74 से ज़्यादा है। हाई PE रेशियो ओवर वैल्यूएशन का सिग्नल देता है। GTBL का मार्केट कैप प्रेजेंटली 3,765 करोड़ है जो कंपटीटर्स के कंपैरिजन में छोटा है। इट मींस कंपनी जहां से कई टाइम्स ग्रो करने का पोटेंशियल रखती है। GTBL का ROCE 44.99% है जो इंडस्ट्री में सबसे हाई है। न्यूलैंड लैब्स का ROCE 33.23% और आरती ड्रग्स का 14.75% है। GTBL का डिविडेंड यील्ड 0.19% है जो इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है। GTBL की क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 52.27% है जो इंडस्ट्री में हाईएस्ट है।
GTBL का क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट रहा है। जून 2021 से मार्च 2024 तक सेल्स 23 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ तक पहुंच गई है। एक्सपेंसेस भी कंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हाई रखा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज रिसेंट क्वार्टर्स में एवरेज 45 to 50% के अराउंड देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट स्टीडली इंक्रीज होता रहा है। मार्च 2021 में 6 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में 16 करोड़ तक पहुंच गया है। अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव हुई है। मार्च 2021 में 0.8 रुपीज़ से जून 2024 में पीक 2.58 रुपीज़ तक और मार्च 2024 में 2.19 रुपीज़ तक स्टेबलाइज हुई है। ग्रोथ मैट्रिक्स को देखें तो सेल्स ग्रोथ 10 सालों में 19%, 5 सालों में 33%, 3 सालों में 23%, TTM 14%। प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों में 29%, 5 सालों में 56%, 3 सालों में 25%, TTM 2%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 सालों में 63%, 5 सालों में 134%, 3 सालों में 100%, 1 साल में 2 to 8%। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 सालों में 45%, 3 सालों में 41%, लास्ट ईयर 34%। GTBL ने कंसिस्टेंटली अपनी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव की है ओवर द ईयर्स। कंपनी के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है, जो कि एक अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करता है। सिमिलरली GTBL का बैलेंस शीट और कैश फ्लोज एनालिसिस कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हाईलाइट करते हैं। कंपनी ने अपने रिजर्व्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव किए हैं, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाते हैं एंड जो अपने आप में इंडिकेट करते हैं कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। रिजर्व्स का स्टीडी इंक्रीज कंपनी के स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी और रिटेन्ड अर्निंग्स को दिखाता है। बोरोइंग्स का डिक्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो स्टीडी रहा है, जबकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। बिफोर कंक्लूडिंग, हैव ए लुक ऑन इट्स प्रोज एंड कॉन्स। GTBL ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 56% के CAGR के साथ अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किए हैं। कंपनी का 3 ईयर्स ROE 41.4% रहा है, जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। कंपनी 20.8% का हेल्थी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स 101 दिन से कम होकर 53.3 दिन हो गए हैं, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। नेगेटिव्स में देखें तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 18.7 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, जो ओवर वैल्यूएशन का सिग्नल देता है। हालांकि स्टॉक ओवर ब्रॉट जोन में नहीं है, जबकि कंपनी के प्रोमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में शेयर 4.13% सोल्ड किए हैं, बट प्रोमोटर्स अब भी कंपनी के अंदर 70.87% शेयर्स होल्ड करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी के अंदर फर्म कॉन्फिडेंस है। करंटली कंपनी की प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट करती है कि कंपनी डेफिनेटली एक मिड कैप स्टॉक बन सकता है इन नियर फ्यूचर। इस वक्त कंपनी की करंट मार्केट प्राइस ओवर वैल्यूड प्रीमियम दैट इज 518 पे ट्रेड कर रही है, जो कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू 271 से ज़्यादा है, बट स्टिल स्मॉल क्वांटिटी में स्टॉक को ऐड किया जा सकता है एंड फर्दर डेप्थ्स पे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया जा सकता है। एंड जो बेटर न्यू के ऐसे अच्छे स्टॉक्स हार्डली इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास मिलते हैं। ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस इस स्मॉल कैप के बारे में। आप इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पे क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। याद रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है और हाँ, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो कृपया जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें पहले स्टॉक को प्रॉपरली रिसर्च करें एंड उसके बाद ही आप स्टॉक को बाय करें। अगर आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस स्टॉक्स के रिलेटेड देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि वक्त पे अगर आपको वीडियो नहीं पहुंच पाएगा तो जब आप वीडियो देखेंगे उस वक्त स्टॉक बहुत भाग चुका होता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के स्टॉक्स को देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे स्टॉक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।